इमरान खान आखिरकार किस तरह से सबकी मजबूरी बन गई और आज जो कुछ सेनेट में हुआ इंतखाबात के हवाले से उसकी असल कहानी क्या है जिसका तल्लुक पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया से है। नया खेल शुरू हो चुका। सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला ताकतवर। इलेक्शन कमीशन अदालत पहुंच गया। सेनेट में जो इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पेश की गई। ये करारदाद नहीं बल्कि साजिश है और इमरान खान ने अपनी बहन से कौन सी अहम बात कही, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। सेनेट में इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से जो करारदाद पेश हुई, पहले एपिसोड में भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन हम इसके ऊपर एक तज्जिया करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या हुई जिसकी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमात इस्लामी ने भी मुखालफत की। बाप पार्टी के कुछ लोग थे, बलूचिस्तान के साथ उनका ज़्यादा तल्लक था, तो वो सबको पता है कि वो ताकतवर हल्के जो हैं वो उनकी बात सुनने वाले हैं। अचानक करारदाद आई, 8 से 14 लोग थे और 3 बार पेश की गई और कबूल कर ली गई। इस करारदाद के मकासद क्या हो सकते हैं, इससे किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर बात करते हुए साथ ही आपको समझाएंगे कि इमरान खान जो हैं वो सब लोगों की मजबूरी कैसे बन चुके हैं और उस बात का तल्लुक जो है वो विद इन द पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया में कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये करारदाद ताकतवर हल्के जो थे उनकी तरफ से उनके चाहने वालों ने पेश की। सादिक संजरानी ज़रा इनकार नहीं कर सकते, ये सियासतदान जो हैं वो सबकी बात मानते हैं। अब क्या ये करारदाद इसलिए पेश की गई और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुखालफत की, क्या इससे उनको कोई बयानिया मिल सकता है? हाँ, किसी हद तक 5% आप कह सकते हैं कि बयानिया मिल सकता है और उस बयानिए से एक चीज़ जो है वो हासिल की जा सकती है कि जो ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो हैं वो इलेक्शन से भाग रही हैं, जब वो खुद कहना शुरू हो जाएंगे कि इस करारदाद को हम नहीं मानते और इंतखाबात होने चाहिए, तो ये पब्लिकली बात कह सकते हैं कि देखिए हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। लोग फिर उनके साथ मिलना शुरू हो जाएं और इस तासर को ख़त्म किया जाए। दूसरा नुक्ता ये हो सकता है कि नून लीग को ख़ासकर उनकी जो डील थी, जिस लंदन प्लान के तहत वो वहाँ गए थे, वो अपने हिस्से के काम तो ना कर सके। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वक्त दिया था और उसके बाद एक ही जलसा आमद के ऊपर हुआ। उसके बाद मियाँ साहब ने और मरीम साहिबा ने इकट्ठे मिलके बजाते खुद ना तो कोई इंटरव्यू दिया, ना वो कोई जलसा कर सके और ना ही अवाम में जा सके, क्योंकि अवाम तो उनके साथ थे नहीं। तो अब ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये लगे कि इंतखाबात अगर अभी करवाए तो तब भी मसला है, ताहीर से करवाएं तो तब भी मसला है, चूँकि नून लीग तो वहीं की वहीं खड़ी है। अब नून लीग की मुखालफत की एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर अब जो हमारी डील हुई थी उसके तहत अगर 8 फरवरी को इंतखाबात न हुए तो ऐसी सूरत हाल में जब मज़ीद वक्त मिल गया और PTI मज़ीद मजबूत हो गई, हम वहीं खड़े रहे या पीछे और चले गए, तो कल हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को ऑन कर लेगी, चूँकि उनके ऊपर तो जो कहर बरसाना था वो बरसा चुके, सारी कोशिशें हो चुकी हैं। तो ये भी एक नुकता हो सकता है कि नून लीग को फिक्र हो कि अब इंतखाबात हो जाए तो फिर भी हमें फ़ायदा है उसी डील के तहत। कल लेट हुए तो हो सकता है कि हमसे ये चीज़ें जो अभी भी थोड़ी सी बाकी हैं वो छिन जाएं। फिर देखिए कि इंतखाबात जो हैं वो अब हों या बाद में हों, उसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान को है। फिर इस सारे अमल में इमरान खान ने अभी इलेक्शन हुए नहीं आर्टिकल लिखा और इंटरनेशनल जरीदे ने जो शाया किया उसमें भी इन्हीं खदशात का जिक्र किया। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जेल से आर्टिकल लिख देना, और ये जेल से आर्टिकल लिखा कैसे गया, किसने उनको इजाज़त दी, वो कौन वेल विशर थे जो वहाँ पे पहुँचे, और फिर ये शाया भी हो गया। बाद सियाने लोग ये कहते हैं कि कहीं अंदरूनी खाना इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की बातों को खुद होने दे रही है कि उनकी जो राय और चीज़ें हैं वो सामने आएँ और एक दड़ा जो है वो इसके ऊपर लगा है। फिर अगर इमरान खान इलेक्शन से कबल ये बात कह रहे हैं और कह दी है उन्होंने कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड है, वो धांधली होगी उसके अंदर और हम इन इंतखाबात को नहीं मानेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? देखिए, मुल्क की मैशत तब ठीक होगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन को कबूल किया जाए और उसमें धांधली ना हो। एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जिससे मुल्क में माशी इस्तेकाम आएगा, जिसको अवामी हमायत हासिल हो, वो चाहे कोई भी हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर IMF के साथ जो मायदा किया था उसका दौरानिया भी ख़त्म हो जाएगा। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, और ये जो इंटरनेशनल जरीदे ने, इकोनॉमिस्ट ने जो आर्टिकल भी शाया किया है, और ये वो थिंक टैंक हैं जो दुनिया की इकॉनमी और बाकी चीज़ों के हवाले से बड़े थिंक टैंक जो हैं ये उनके अखबारात होते हैं, ये उनका जरीदा है।
उसमें गारंटी चाहिए, 1 साल पहले वाली वही गारंटी जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, कि वो लिख के दें कि वो इन चीज़ों के साथ खड़े होंगे। अब जब इस्टेब्लिशमेंट या बाकी जमातें ये कहती हैं कि जी वो हमारे साथ हैं और ना भी साथ हों तो हम आपको गारंटी देते हैं, तो वो इन बातों को अहमियत नहीं देता। IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी जितने भी इदारे हैं, उन्हें ये पता है कि हमने तो ठीक है इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई, इनको डिमॉलिश करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने तो इमरान खान को ख़त्म करते करते उसे मज़ीद मजबूत बना दिया। अब जब तक इमरान खान जो है वो गारंटी नहीं देते और उनकी राय शामिल नहीं होती और वो इलेक्शन को कबूल नहीं कर लेते, और जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, तब तक मुल्क की मैशत ठीक नहीं हो सकती। और इंटरनेशनल इदारों को ये बात भी समझ है कि ऐसे हालात में कोई ऐसी हुकूमत जो आएगी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से नहीं होगी, और फिर इमरान खान जैसा पॉपुलर आदमी जो जेल में भी है और उनकी पार्टी उसके ऊपर एतराज़ उठाएगी, तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, और उस सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ना इनकी मैशत ठीक हो सकती है और ना ये मुल्क तरक्की कर सकेगा और ना ही हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा। तो साबित ये होगा कि इमरान खान साहब के लिए मजबूरी है कि इलेक्शन भी करवाने हैं, उसके बाद उनकी गारंटी भी चाहिए, मुल्क की मैशत भी ठीक करनी है, सारे अमल करने हैं। लेकिन इमरान खान को तो वो कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन वो तो मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि ये करारदाद जो सेनेट के अंदर पेश की गई, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब एक नई जंग शुरू होगी, नया खेल शुरू होगा, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो इस सारे अमल में इमरान खान सब की मजबूरी है, इंटरनेशनल भी और विद इन द पाकिस्तान नेशनल सतह के ऊपर भी, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे बाकी सारी जमातें हों, चाहे मुल्क की मैशत हो, क्योंकि अवाम जिसके साथ हैं, जो असल ताकत हैं वो जिसके साथ होंगे, उसी को दुनिया भी इंपॉर्टेंस देगी, उसको कबूल करेगी, और उस हकीकत पसंदी से बाहर जाएंगे तो हालात ख़राब होंगे। तो इस सारे हालात के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसका किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ताहम इदारे जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चाहे अदलिया है, चाहे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे मिलिट्री जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस सारे अमल में देखें तो नून लीग के साथ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, अदलिया भी उनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी समेत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो करारदाद है, ये करारदाद नहीं, ये महज एक साजिश है। और इस चीज़ को वजह बना के पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है, जो बयानिया नून लीग ने इसके ऊपर दिया, अफनानुल्लाह ने और नून लीग की क़यादत ने और पीपल्स पार्टी ने, अब इलेक्शन कमीशन पहुँच के अदालत से मुराद यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले से चाहती है कि इलेक्शन हो, उन्होंने एक फैसला दे रखा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। अब अगर नून लीग भी यही चाहती है, पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है, और इलेक्शन कमीशन अदालत पहुंच गया है, तो फिर वो कौन थे जिन्होंने सेनेट के अंदर जो है वो करारदाद पास करवा दी और आनन फानन हुई, और वो जिनके लोगों के जरिए हुई, सबको पता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। अब इलेक्शन कमीशन अगर अदालत जाएगा तो नया खेल ये शुरू होगा कि अदालत कहेगी कि इलेक्शन 8 फरवरी को करवाओ, क्योंकि यही बात नून लीग भी चाहती है और इलेक्शन कमीशन भी चाहता है। अब जब अदालत ये चीज़ कहती है तो फिर टकराव किसका होगा? अदालत का, फिर सेनेट वाले मामले के साथ, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री जो है वो ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो, तो अदालत तो इन तमाम लवाजमात के अंदर में से देखा जाए तो वो ज़्यादा सुप्रीम है, उसके फैसले की ज़्यादा अहमियत है, और प्लस उसे सपोर्ट है नून लीग और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की। अगर अदालत इस अपने फैसले को, किए हुए फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाती है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं, उसमें जो भी पार्टी जीते, जैसे कैसे भी हो, तो दोनों सूरतों में इमरान खान को फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अंदर अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो नून लीग को ये समझ है कि इसमें ताहीर होने की सूरत में कल हो सकता है कि जो इमरान खान की ताकत है और जिस तरह से उनकी गारंटियाँ चाहिए, सारे हालात हैं, तो ऐसे आलम में कहीं हमारी डील का दौरानिया ख़त्म ना हो जाए। नई डील अगर हो गई तो हम मारे जाएंगे, जिस तरह से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन अदालत जब पहुंचा है तो अदालत उसके ऊपर क्या फ़ैसला देगी, एक बड़ी आजमाइश है कि क्या अदालत फिर भी 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के ऊपर फैसले को मेंटेन रखेगी, चूँकि करवाने इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन ही अदालत गया है। तो ये सारी चीज़ें अगले 2, 3, 4, 5 दिन मैक्सिमम हफ्ते तक समझ आ जाएगी कि ये सेनेट वाला मामला क्यों करवाया गया था, इसके अगराज और मकासद क्या थे। इलेक्शन कमीशन और अदालत अगर एक पेज पे और इंक्लूडेड नून लीग, तो फिर ये मामलात पीछे क्यों हो रहे हैं और क्या चीज़ें डाइवर्ट होने लगी हैं, जिसकी वजह से ये महसूस किया जा सकता है कि जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है उसे वजह बना के उसके सामने सरखम तस्लीम किया जाए। लेकिन अब तक ये हालात नहीं है, लेकिन अंदरून खाना ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं इलेक्शन मुलतवी होने की तरफ बात आगे बढ़ी है।
अब देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहन से एक बात कही और बहन को ये कहा, और जो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बताया, इमरान खान ने कहा कि अलीमा खान साहिबा के बकौल कि इमरान खान ने मुझे कहा कि जब मकसद आप, उन्होंने कहा कि जेल में हैं, हम परेशान हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया कि इमरान खान ने कहा कि जब मकसद बड़ा हो तो जेल का सेल बड़ा या छोटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान की किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। अगर उन पर यह कतलाना हमला हुआ है तो उनका हक है कि वो किसी का नाम ले सकें। इस पे तहकीकात करें कि कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने गोलियां चलाई थीं। तो अलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब ये तसल्लियाँ देने की कोशिश करते हैं कि मैं जेल में भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, लेकिन मकसद मेरा बड़ा है, और अगर मकसद बड़ा हो, मकासद आपके बड़े हों और आया हूँ, तो फिर ये छोटे बड़े सेल और सोबतें जो हैं वो ये बर्दाश्त करना पड़ती हैं और सारी होती हैं। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे जो मैं डायरेक्शन देना चाह रहा था। ये जो सेनेट के अंदर चीज़ें हुई, फिर ये जो अदालत स्टांस ले रही है, जिस तरह से नून लीग इलेक्शन करवाने का आप खुद कह रही है, जो कि टिकट देने की भी काबिल नहीं है, ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि कुछ ताकतवर और मुक्तदर हल्के जो हैं वो कुछ और सोचना शुरू हो चुके हैं और उस हकीकत की तरफ शायद बढ़ेंगे जो कि उनको सरेआम सफ़ेद दीवार के ऊपर काले कलम के साथ लिखी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। ताहम ये चीज़ें आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी, किसका क्या मूड है, कौन किस तरफ जा रहा है, ये वाक़या क्यों पेश आया था। लेकिन ये साबित है कि इमरान खान मजबूरी है, और इलेक्शन अब हूँ या कल हूँ, बल्ले का निशान हो या कोई और निशान हो, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के आगे ये सब ढेर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और फिर एक नया एपिसोड के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।